क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सोनू ठाकुर है। क्या मामला है आपके साथ मिल रहा है? आज जो कप्तान साहब से मैं मिल रहा हूँ, आप जानते हो हमारे यहाँ वन विभाग मंत्री हैं अरुण कुमार जी, उनके भतीजे हैं अमित सक्सेना। कुछ दिन 2 दिन पहले उनके यहाँ, उनके दोस्त के यहाँ एक दीपक नाम का लड़का ही जॉब करता था वहां पर, तो कुछ तनख्वाह को लेकर लेन देन का मामला था। तो उन्हें हमने चौकी बुलवाया, वो चौकी पे नहीं आया, डायरेक्ट से घर पे आके बदमाशी करने लगे आके। तो उसे चौकी पे बुलवाया गया, वहां उनसे बात हुई, वहां उन्होंने पैसे 10,000 रुपए ले लिए और फिर उसके बाद फैसला भी नहीं किया और वहां से चले गए। फिर इन्होंने प्रेमनगर थाने में कंप्लेंट दी, मेरे नाम भी उसमें अटैच की, जबकि मेरा कोई मतलब भी नहीं था, पैसों का लेन देन इसका था, खाली मैं सिफारिश में गया था। एक गरीब आदमी की सिफारिश में अगर जाना इतना बड़ा गुनाह है कि मंत्री जी के भतीजे को इतना बुरा लग गया कि रात में मुझे फोन करके माँ बहन तक की गालियां और जान से मारने की धमकी देने लगे। ठीक, उसके बाद ये बताइए, एक गरीब आदमी की अगर मैंने क्या गलत गुनाह कर दिया था जो मुझे उन्होंने गाली बकी जान से मारने धमकी देना दे रहे हैं। मैंने गरीब आदमी की मदद करनी तो गया था छठाने कि अगर इसकी सुनवाई नहीं होती, इसके पैसे नहीं मिल रहे, 500 रुपये मजदूरी कर रहा था और वो अमीरों के साथ खड़े हो सकते हैं क्योंकि वो अमीर आदमी है, क्योंकि वो मंत्री है, वो अमीरों के हैं, हम गरीबों के हैं, और हम गरीबों के संग खड़े हो रहे हैं तो हमें जान से मारने धमकी दी जा रही है। और जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैंने सब अधिकारियों को साइन भी कर दी है, जिसके खिलाफ मैं मुकदमा ले पाऊंगा और सख्त कार्रवाई करूंगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो चाहे मुझे लखनऊ जाकर धरना देना पड़े, या ऐसे लोगों को मंत्री बनाए क्यों गया जिनके बच्चे ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं। आपको सोचने वाली बात है, हमारे यहाँ मंत्री सम्मानित व्यक्ति हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और उनका भतीजा इस तरह से गुंडाई कर रहा है कि माँ बहन गाली बक रहा है, जान से मारने धमकी दे रहा है, बच्चों की गलत कह रहा है। कल को मेरे यहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है, जो मंत्री है उनके चेहरे 50 हैं। सर ऐसा नहीं है कि हम किसी कमजोर, गाली बकना मुझे भी आता है, मैं भी बक सकता था, मैं भी बदतमीजी कर सकता था, पर मैं किसी माँ बहन को गलत कहने का अधिकार मेरे लिए नहीं है, क्योंकि जैसे मेरी माँ बहन है वैसे उनकी माँ बहन है, मगर उन्हें इतनी तमीज नहीं है कि वो बोल कैसे रहते। और मैं चाहता तो कहना उनका जवाब उनकी भाषा में दे सकता था, मगर मैं चाहता हूँ कानून की भाषा में जवाब दूंगा, कानून। और अगली बार तो कोई हरकत मेरे से होती है, जिम्मेदार भाई होंगे। और ऐसा नहीं है मेरे कभी सांसद जी, कभी भाजपा के नेता ऐसे लोग हैं जो अपनी सत्ता का बिल्कुल दुरुपयोग कर रहे हैं, उन पर योगी जी का ध्यान ही नहीं है कि वो लोग कुछ बदमाशी दिखा रहे हैं, कोई जमीन का कब्जा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम भी भाजपा में ही हैं, हम भी भाजपा के समर्थक है, कोई दुश्मन नहीं है, मगर क्या गरीब होने के हम गरीब हैं, हम गरीबों के साथ खड़े होते हैं, इसलिए हमारे संग ऐसे काम होता है कि हमारी धमकियां दी जाती है जान से मारने की, घर से उठाने की। और ज्यादा ये तो इतने बड़े बदमाश तो हो नहीं रहे हैं कि प्रजातंत्र है कोई, ये तो है नहीं कि मंत्री बन गए, विधायक बन गए तो तुम बदमाश बन गए, किसी को भी फोन कर धमका दो, कहो मैं नशे में था, मेरी गलती हो गई, ऐसा हो गया। ये कोई बात बनती नहीं है। और उन्होंने जो काम किया है इस पर एसएसपी साहब को संज्ञान लेकर कार्रवाई की नहीं गई। कई बार जेल भी जा चुके हैं इन्हीं हरकतों की वजह से। इनकी तनख्वाह थी लड़के की, ये अपनी तनख्वाह मांगने गया, इसे बंद करा कमरे में, जिसकी वीडियो तक है, जबरदस्ती स्टाम्प लिखवाया गया इससे। ठीक, गरीब है बेचारा, उसे तुमने दबा दी, धमका दिया, इसके घर पे जाके बदमाशी दिखा कि बहन बेटियों से बदतमीजी करी, बहन बेटियों को गाली बकी। उसकी जब मैंने उसकी वजह मैं चौकी में शिकायत की, जिस चौकी पे आया, चौकी पे उन्हें अमित उनकी धमकी देने लगा कि मैं मंत्री जी का आदमी हूँ, ये हूँ वो हूँ। उसके बाद में मंत्री जी के खुद स्वयं भतीजे का फोन आता है मेरे पास, रात में 12-10 से 7 कॉलें करते हैं और धमका रहे हैं मुझे कि ऐसा धमकी देने की मैं दे सकता था, तो मैं धमकी नहीं दी, मैंने कानून का सहारा ले रहा हूँ। कानून अगर नहीं सुनेगा तो फिर परिवार की जब बात आएगी तो लड़ना हमारा राजपूतों का काम है, हम लड़ना भी जानते हैं, मरना भी जानते हैं।